हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो याद रखिएगा, गंगा के उत्तरी मैदान में है। कहाँ पे है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र आता है। कौन आता है? तो कृषि क्षेत्र आता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विकसित कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। बताइए कमेंट करके, किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया। आपका क्वेश्चन है, जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया। तो याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुंबई हाइक क्यों प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है, मुंबई हाइक क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा, कार्बोनारी से था। किस संगठन से था? तो कार्बोनारी संगठन से था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा, नवंबर 1917 में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। आपका क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितनी प्रतिशत है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, 2.5% है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। बताइए कमेंट करके, कौन सा है। तो याद रखिएगा, पटना जिला है। कौन है? तो पटना जिला है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन से हैं। आपका क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन से हैं। तो याद रखिएगा, इंथ्रासाइट है। कौन है? तो इंथ्रासाइट है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 2015 में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टेक्सुअल का उपयोग होता है तो बताइए कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, टेक्सुअल का उपयोग कैंसर में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया। आपका क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया। तो याद रखिएगा, ट्राटस्की ने किया। किसने किया? तो ट्राटस्की ने किया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
आपका क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा भारत में है। किस में है? तो भारत में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चरक का संबंध किस देश से था? आपका क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा भारत से था। किस देश से था? तो भारत से था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ था? आपका क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ था? तो याद रखिएगा जर्मनी में था। कहाँ पे था? तो जर्मनी में था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? बताइए कमेंट करके कौन होता है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।